नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया, बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज आपको लेकर पहुंची है रोहतक जिले के महम तहसील के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जिसे ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम आपको ज्ञानी चोर की गुफा के दर्शन करवाते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि ये गुफा यहाँ से चोर रास्ते से होती हुई दिल्ली तक जाती थी। किसी राजा ने इस गुफा को बनवाया है और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अपने कैमरे को एक बार इस गुफा के रास्ते की ओर लेकर चले। हम चलते चलते आपको इस गुफा के खुफिया रास्ते को भी दिखाते हैं और आपको ये गुफा, ये बावड़ी किस तरह से है, कैसे बनी, किस तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ये पुरानी जो छोटी ईंटें होती थी उनसे बनी हुई दिखाई दे रही है ये गुफा। ये अब हम गुफा के रास्ते में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत ही सुनसान और वीरान जगह। हमें सुनने में आया है कि जिस शख्स ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया है वो लौट कर कभी वापस नहीं आया। अभी बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आपको गुफा का वो वीरान और सुनसान रास्ता, वीरान और सुनसान जगह दिखा रही है जो आज पुरानी कारीगरी से, पुरानी छोटी ईंटों से बनी ये महम का ऐतिहासिक स्थल। ये अब हम बिल्कुल गुफा के रास्ते पर पहुंच चुके हैं जहां गुफा का गेट लगा हमें दिखाई दे रहा है। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितनी गहराई में हम पहुंच चुके हैं, कितना वीराना, पंछियों की कलकल हमें सुनाई प्रतीत हो रही है। ये देखो कितना खुफिया सुनसान रास्ता। और ये देखो हम आपको सीधा लेकर पहुंच चुके हैं ज्ञानी चोर की इस गुफा में जो आज सुनसान और वीरान पड़ी है, जो कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐतिहासिक स्थल, रोहतक जिले का ये ऐतिहासिक स्थल, रोहतक के महम कस्बे में स्थित ये ऐतिहासिक स्थल जिसे ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खतरनाक ये गुफा का रास्ता। इसके बारे में जो सुना है, जो इस रास्ते में प्रवेश किया लौट कर वापस नहीं आया, ये वो उस गुफा का रास्ता जिसके बारे में हमने सुना, जिसे एक राजा ने बनवाया था अपनी सहूलियत के लिए। दिल्ली जाने तक का रास्ता इस गुफा से सुना है। सुरंग के रास्ते दिल्ली पहुंचा जा सकता है इस गुफा से। अब हम महम के जो ज्ञानी चोर की गुफा बोली जाती है उस गुफा, उस बावड़ी में है और हमारे साथ एक यहाँ जो सैलानी घूमने आए हुए हैं उनसे जानेंगे कि वो इस गुफा के बारे में, इस बावड़ी के बारे में क्या जानते हैं। भाई साहब, जैसा कि बावड़ी के बारे में बताया जाता है, ज्ञानी चोर के बारे में बताया जाता है, जो ये बावड़ी 1650 ईस्वी के करीब शाहजहाँ के कोई दरबारी ने बनवाई थी और ये 450 साल के लगभग पुरानी बावड़ी है। और यहाँ क्या करता था, ज्ञानी चोर था ना, गरीबों का रॉबिन हुड था। वो जो धन लूट के लाता था अमीर आदमियों से, उस धन को लूट के और अपने घोड़े समेत इस कुएँ के अंदर छलांग लगा देता था। और जो इस कुएँ के अंदर जो सुरंग है ना, उन सुरंगों में ये बताया जाता है, यहाँ से एक सुरंग जींद के जो रानी तालाब है, राजा का जो रानी तालाब हुआ करता था, उसमें निकलती है। एक सुरंग जाती थी यहाँ से लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है जो लाहौर आज, और एक जाती थी दिल्ली।
जो ये सुरंग बनाई गई थी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए बनाई थी, ताकि उसे जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाने में जो परेशानी होती है वो परेशानी न हो, सुरंगों से जल्दी पहुंचा जा सके। और ज्ञानी चोर ने इसे अपनी सहूलियत के लिए प्रयोग कराया। ज्ञानी चोर इसके अंदर जो भी धन लूट के लाता था आस पड़ोस के गाँव से या राजाओं के घरों से, तो उस धन को लेकर अपने घोड़े के साथ इस कुएँ के अंदर छलांग लगा देता था और इसके अंदर गुम हो जाता था, किसी को नहीं मिलता था। एक बार एक कहावत है कि यहाँ पे एक पूरी बारात की बारात इसके अंदर समा गई थी। उस बारात के अंदर जितने आदमी थे सुरंग के अंदर बढ़ गए भाई, और उन पर जो रास्ता नहीं मिला उन लकड़नकार वहीं अंदर ख़त्म हो गए। आज तक रहस्यमय हुई वो जो बारात थी, आज तक रहस्य है इस रहस्य के बारे में। फिर उसके बाद यह कहता अंग्रेजों का शासन था, जो इस बावड़ी के जो रास्ते थे ना वो बंद करा दिए। और भाई ज्ञानी चोर तो गरीबों तो रॉबिन हुड ही था। बहुत एक रहस्य खोला आज इस सैलानी ने। ये यहाँ घूमने आए हुए थे, इनसे हमने इस बावड़ी का, इस जो सुरंग का रहस्य जाना कि 400 साल पहले शाहजहाँ के एक दरबारी ने इस बावड़ी को, इस सुरंग को बनवाया था उस राजा के ऐशो आराम के लिए, कि वो आराम से यहाँ से जींद, जो कि जींदिया राजा की रियासत तक और दिल्ली की रियासत तक आसानी से पहुँच सके। इसके बाद ये भी माना जाता है कि इस सुरंग का एक रास्ता लाहौर जाकर खुलता था और लाहौर तक भी राजा आसानी से पहुंच सके, जो कि आज लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। ये एक और माना जाता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय में ज्ञानी चोर, जो कि यहाँ लोगों से, जो कि यहाँ के अमीर जमींदार होते थे, उनसे जो धन लूटता था, वो घोड़े पर धन लूटता हुआ सीधा इस कुएं के अंदर छलांग लगाता था और गुम हो जाता था। आज तक ज्ञानी चोर किसी को मिला नहीं। उसी ज्ञानी चोर के नाम से इस गुफा और इस बावड़ी के नाम को जाना जाता है। और ये काफ़ी अच्छी कारीगरी से बनाई गई है। पुरानी जो कारीगरी होती थी छोटी ईंटों की, उससे बनाई गई है। एक और बात हमें सुनने में आई है कि अंग्रेज़ों ने इसके जो रास्ते थे वो बंद करवा दिए थे, क्योंकि ज्ञानी चोर जो धन लूट कर आता था वो इन गुफा के रास्ते से ऐसी जगह पर पहुंच जाता था जो आज तक अंग्रेज़ों को मिला नहीं, जिस को खोजने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ के रास्ते बंद करवा दिए थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो कुआं, वो ऐतिहासिक कुआं जहाँ पर हमने सुना है ज्ञानी चोर आता था और सीधा इस कुएं में छलांग लगाता था घोड़े के साथ। और जब इसके अंदर जो पानी होता था वो पानी गायब हो जाता था। और जब ज्ञानी चोर इस कुएं में छलांग लगाने के बाद यहाँ आता था तो पानी वापस आ जाता था। ये देखो दूर दूर से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। ये कुछ सैलानी यहाँ घूमने आए हुए हैं, विजुअल्स ले रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये रोहतक ज़िले के महम की ऐतिहासिक जगह है। ये यहाँ पे दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। देखो कितना लंबा चौड़ा शांत स्थल। ये रोहतक के महम से भिवानी रोड पर चलते ही थोड़ी ही दूर स्थित है ये ज्ञानी चोर की गुफा। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।